हम चलेंगे मेरठ सनुज शर्मा के पास और उनसे जानेंगे कि क्रांति की धरा पर, वो क्रांति जो मेरठ में हुई जिससे देश को आजादी मिली, उस धरा पर इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या तैयारी है। सनुज। देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर मेरठ के लोगों में उत्साह है, क्रांति धरा है। चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जो चिंगारी फूटी थी उनके खिलाफ, वो मेरठ से ही शुरू हुई थी और इसको लेकर बेहद उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और अब बात कर लेते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। चूंकि मेरठ वैसे ही सेंसिटिव है, आप ये देखिए, पीएससी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जुटी हुई है, डटी हुई है। ये तस्वीरें हैं मेरठ के सौराब गेट बस इलाके की और सौराब गेट बस स्टैंड की तस्वीरें यहाँ देखिए पूरी मुस्तैदी से। और ये देखिए कि जो यहाँ पुलिस है, पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है, डटी हुई है। जो भी बस आ रही है या जो भी वाहन आ रहा है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो संभाली जा रही है। मेरठ में 2 बड़े बस स्टैंड है, एक सौराब गेट बस स्टैंड और एक भैसाली बस स्टैंड, और इसी तरीके से वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक चीज़ और आप देखिए, चूंकि देखिए रक्षाबंधन है, 2 दिन मनाया जा रहा है, कई जगह आज भी मनाया जा रहा है, कई जगह कल भी मनाया जाएगा, तो उसको लेकर भी जो विशेष सतर्कता है वो यहाँ पर बरती जा रही है। पूरे बस स्टैंड पे आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ देखिए कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। और खाली मेरठ की बात ही नहीं है, अगर मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, सभी जगह इसी तरह की जो विशेष सतर्कता है वो बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। और जिस तरह की बात यह है, चूंकि इस बार जो आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, जिस तरीके से 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो एक जो इनपुट मिला है कि कुछ लोग शरारत कर सकते हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ जो पुलिस के अधिकारी, उनसे हम बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर नौचंदी जितेंद्र कुमार हैं यहाँ। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए उधर पीएससी है, इधर आप हैं, जो भी बस आ रही है, जो भी वाहन आ रहा है, सबको देख रहे हैं, क्या बात है, ज्यादा विशेष सतर्कता है इस बार? पब्लिक ज्यादा आ जा रही है, इस वजह से सतर्कता बढ़ती जा रही है कि सब लोग समय से अपने घर जाएं, किसी कोई समस्या न होने पाए। अच्छा, बसों वगैरह की चेकिंग भी अभी आपने की थी, और जो दुकानें वहाँ पर भी चेकिंग? हाँ, तो इसलिए चेकिंग की जा रही है कि कहीं ठीक है सनुज, कोई ठीक, आपने अपने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की जो वहाँ पर ऑन ड्यूटी हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे आज थोड़ी लोगों की संख्या ज़्यादा है, आवागमन भी लोग कर रहे हैं, रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर भी इसलिए भी सतर्कता ज़्यादा है। वाराणसी चलते हैं नीतीश पांडे के पास और उनसे जानते हैं कि वाराणसी में स्थितियाँ क्या हैं, क्या अलग दिख रहा है सुरक्षा के मद्देनजर। नीतीश, वहाँ पर राजेंद्र जी, बनारस में क्रांति की धरा होने के साथ ही आपको बताऊं कि संदेशों की धरा भी कही गई है। आज़ादी के आंदोलन में जितने भी संदेश प्रसारित होते थे, उनका कहीं ना कहीं गोदौलिया चौराहा और गुरुबाग क्षेत्र से बड़ा नाता रहा है। और इसके साथ ही अगर आपको बताऊं तो नदेसर हो या अन्य क्षेत्र हो, हर जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आप देखिए यहाँ पर जो मॉल है उसके बाहर ये कड़ी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। और सिर्फ मॉल नहीं, बल्कि घाट हो, चौराहे हो, इसके साथ ही मंदिरों के बाहर भी कड़ी सुरक्षा का घेरा है। हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, और जो यहाँ का सूचना तंत्र है उसे भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। जो पुलिस के जवान हैं, जो एसआई लेवल के यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में लगातार चक्रमण करते रहें। तो आदेश क्या है? हाँ, यही आदेश है कि हमको लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहना है और जनता के टच में रहकर कोशिश यही करनी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भीड़ भाड़ न रहे, अराजकता न हो। अराजकता न हो। राज्य कितनी सतर्कता है? पूरी सतर्कता है यहाँ पे। पूरा हमारे व्यवस्था यहाँ टाइट है। सभी लोग जितने सिपाही हैं, दरोगा हैं, सभी लोग क्षेत्र में वितरित हैं, अपने कार्य पर लगे हुए हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न यहाँ ना हो। और साथ में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या हो, कोई जाम या भीड़ न लग पाए, इसका विशेष तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो एक एक पॉइंट को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। राजेंद्र जी जी, जरा सुरक्षा एक बार और दिखाइए। चारों तरफ आपको ये कड़ी सुरक्षा का घेरा दिखाई देगा। हम इस वक्त कैंटोनमेंट स्थित एक मॉल के बाहर खड़े हैं और आप देखिए, आपको हर ओर सुरक्षा यहाँ पर दिखाई देगी। बिल्कुल 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 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि बनारस के चप्पे चप्पे पर ऐसे सुरक्षा के इंतजाम है। तो अलर्ट है, सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम है बनारस में। और दिख रहा है भी किसी कैंटोनमेंट इलाके में दिख रहा है खिलवाड़ करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश, तस्वीरें आपने दिखाई, जो बातचीत आपने की, उससे पता चलता है कि कितनी गंभीरता है इस सुरक्षा के पीछे। और ये सुरक्षा कर्मी भी जानते हैं कि इस वक्त सुरक्षा का कितना बड़ा जिम्मा उनके पास है। अब कानपुर चलेंगे।
रतीश त्रिवेदी के पास कानपुर बड़ा शहर, और इसका जिक्र भी कर रहे थे अवनीश अवस्थी के जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे और भी कई चैलेंजेस हैं रतीश, जैसे कि बढ़ा हुआ ट्रैफिक और दूसरी चीज़ें। तो इसके मद्देनजर कानपुर में क्या खास देख रहे हैं आप? देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है बिठूर, कानपुर का बिठूर ऐतिहासिक नगरी है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाराव पेशवा, हसरत मोहानी का शहर कहा जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब आज़ादी मिली तो आज़ादी का जश्न यहाँ पर सबसे पहले मनाया गया था। 14 अगस्त को ही यहाँ पर आज़ादी के मतवालों ने रात में, 15 अगस्त को आज़ादी मिली लेकिन 14 अगस्त की रात में ही यहाँ पर तिरंगा फहरा दिया गया था। तिरंगे का सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ करके कानपुर वासी इसको देखते हैं। सुरक्षा के इंतजाम जैसे मेरठ में हैं, जैसे बनारस में हैं, जैसे लखनऊ में हैं, वैसे ही कमोबेश कानपुर शहर में भी है। लेकिन जो लोग, जो टोलियां निकल रही हैं तिरंगे को अपना अभिमान और अपना स्वाभिमान मानकर, उन्होंने भी ठाना है कि अगर इस तरीके का अलर्ट आता है तो वो जब प्रभात फेरी निकालेंगे या तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी अराजकता को रोकने के लिए वो तैयार रहें। हमारे साथ लोग हैं जो तिरंगा यात्रा लेकर निकले हुए हैं और उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब दुश्मन इस तरीके की हरकत करता है या जो अलर्ट गृह विभाग से आया है तो इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि तिरंगा यात्रा में कहीं कोई अराजकता न फैल जाए? हम सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं और हम लोग कानपुर की क्रांतिकारी धरती के लोग हैं। और ऐसे लोग, जब हम लोग यात्रा, अभी हम लोग की एक भव्य यात्रा होनी है लमसम से, उसमें 3 से 4 हज़ार लोग होंगे। 14 अगस्त को हम लोग वो लोग यात्रा निकालेंगे और अगर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र ध्वज के सम्मान में और राष्ट्र के सम्मान में, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसको अगर कोई खराब करने का काम करेगा तो उसके सपने और उसके मंसूबे हम लोग बिल्कुल भी साकार नहीं होने देंगे, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। देखिए, आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोग जो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं लगातार, आज भी किया आपने, 14 को भी करने जा रहे हैं, तो कैसे चिन्हित करेंगे, क्योंकि कोई भी आपकी यात्रा में शामिल होकर और अराजकता फैला सकता है? देखिए, हम लोग भैया टोली बनाकर लोगों को चिन्हित करेंगे, अपने लोग वहाँ उनके बीच में रखेंगे, जहाँ से वो लोग आ रहे हैं उन्हीं के बीच में अपने लोग रखेंगे और वो चिन्हित करेंगे कि आपको पहले से इंटेलिजेंस के तौर पर एक रिपोर्ट देंगे कि ये लोग हैं, ये इस तरह की प्रवृत्ति की और ये कर सकते हैं। ये हम रतीश, इन्हें क्या मालूम है कि ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? कि जो शरारत की ये खबरें आती, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही बात मैं कहने जा रहा हूँ, क्या कोई कोऑर्डिनेशन पुलिस के द्वारा, आप पुलिस के साथ आप लोग बना करके करेंगे, क्योंकि यात्रा का आयोजन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस से कोऑर्डिनेशन किस तरीके का होगा? जो देश से जुड़े लोग हैं, जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं, और हमारे ख्याल से इस तिरंगा यात्रा में हर शख्स को, हर देश के नागरिक को इसमें शामिल होना चाहिए। और जो गैर लोग हैं, जो गैर पार्टियों लोग जो इस तिरंगा यात्रा को खराब करना चाहते हैं, उनको इन चिन्हित करके, हम लोगों का कार्य है, हर देशवासी का कार्य है कि उनको चिन्हित करके उनको या पुलिस को बताया जाए कि ये जो यहाँ पर तिरंगा यात्रा को खराब करना चाहते हैं, उनके मकसद कामयाब ना हो पाए। जो लोग हैं जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जी, लगातार जारी है। बहुत सचेत लोग हैं, बहुत सचेत लोग हैं रतीश। इनकी बातचीत से जाहिर हुआ, जो सवाल आपने पूछे और जो जवाब उनकी जानिब से आए, उसको सुन के बहुत आसानी समझा जा सकता है कि ये बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत सचेत लोग हैं। इन्हें यह भी अंदाज़ा है कि कहां से और कौन से लोग ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए ये संपर्क में भी हैं पुलिस के और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के। तो ये राहत भरी बात है। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार आपको अलग अलग शहरों से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और आगरा से नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास भी चलेंगे, यानी कि प्रयागराज और आगरा, और इनसे जानेंगे कि इनके शहरों में क्या स्थिति है और सुरक्षा को लेकर क्या खास है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।